आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चा, जो हर साल एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। उस टॉपिक का नाम है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने देखा था बीपीटी का प्रूफ और बीपीटी का थ्योरम, है ना। प्रूफ मतलब वही थ्योरम देखा था, जिसमें कि हम लोग उसको प्रूफ किए थे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, एकदम वहां जाओ और आराम से देखो। साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, जिससे कि आपको क्या होगा, जितना भी मैं क्लासेस लेकर के आऊँगा वो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा बेल आइकन दबा देने से। क्लियर है? तो अगर आप आज का क्लास मिस करोगे तो डेफिनेटली आप अपना बहुत प्रीशियस मार्क्स मिस करने वाले हो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 10-15 मिनट मेरे साथ बने रहना है। और साथ ही साथ आपको एकदम पानी पानी हो जाएगा इसका सिमिलैरिटी का जो थ्योरम आज बताने वाले हैं। बहुत बेसिक से बताएंगे, चिंता नहीं करो। तो सिमिलैरिटी क्या होता है ये सबसे पहले समझना जरूरी है। सिमिलैरिटी मतलब वैसा फिगर जिसका शेप सेम हो। क्या हो बच्चा? शेप सेम हो। तो हम यहां लिख देते हैं सच फिगर which have सेम शेप। यहाँ साइज का मैंने जिक्र नहीं किया, अलग साइज होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको शेप यहाँ सेम होना चाहिए। एग्जांपल में देखिए, जैसे हम अगर 2 सर्कल ड्रॉ किए, क्या ड्रॉ किए हैं? 2 सर्कल। क्या दोनों का शेप सेम नहीं है? बिल्कुल है। तो ये दोनों सिमिलर फिगर है, एक जैसा है, डिट्टो नहीं है लेकिन एक जैसा है। दूसरा एग्जांपल, हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, दूसरा भी हम एक स्क्वायर ड्रॉ किए। क्या दोनों सिमिलर नहीं है बच्चा? सिमिलर है कि नहीं है? बोलो। सिमिलर है, एक जैसा है, बिल्कुल। तो ये सिमिलर फिगर हो गया। लेकिन हमारा चैप्टर का नाम क्या है? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। चैप्टर का नाम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग समझेंगे कि ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। जैसे अगर हम अभी 2 ट्रायंगल बनाए, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है, क्या ये दोनों सिमिलर है? देखने से लग रहा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन देखने से हम मैथ्स में काम नहीं कर सकते हैं जब तक हम उसको प्रूफ नहीं करें। तो ये है कि नहीं है, ट्रायंगल को सिमिलर है कैसे करना है, या ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, इसके लिए हम क्राइटेरिया पढ़ते हैं। टोटल कितना क्राइटेरिया है बच्चा? 3 क्राइटेरिया है। कौन कौन सा क्राइटेरिया है समझना। पहला है ए सिमिलैरिटी। क्या है? ए सिमिलैरिटी, जिसको हम लोग ए सिमिलैरिटी से भी जानते हैं। ए सिमिलैरिटी को ए सिमिलैरिटी से भी जानते हैं। ए सिमिलैरिटी मतलब एंगल सिमिलैरिटी। जैसे मान लीजिए 2 ट्रायंगल है, हमने 2 ट्रायंगल लिया। अब ये दोनों ट्रायंगल कब हमारा सिमिलर कहलाएगा? इसके लिए इसका करस्पॉन्डिंग एंगल को सेम होना जरूरी है। जब तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाएगा तब हम बोलेंगे ये सिमिलर है। किस क्राइटेरिया से सिमिलर है? ट्रिपल ए या डबल ए सिमिलैरिटी से ये सिमिलर है। जैसे यहाँ देखिए ए बी सी डी ई और एफ, ये हमने 2 ट्रायंगल बना दिया बच्चा। अब ये जो 2 ट्रायंगल बनाए हैं, तो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल डी है। एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल डी इक्वल होना जरूरी है। एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल ई है, इक्वल होना जरूरी है। एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है बच्चा? एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल एफ है। तो देखो, जब हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि दोनों ट्रायंगल मेरा सिमिलर है। अब जब 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, तब इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होगा। ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल बोल रहे हैं, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं बोल रहे हैं। वहां जब कन्ग्रुएंट हम लोग पढ़ते थे क्लास 9th में, वहां पे करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होता था। यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। समझ आ रहा है ना चीजें हम क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल आसान चीज है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और ये सिमिलर कैसे हैं? तीनों एंगल इक्वल होने के कारण, तब हमारा ऑटोमेटिकली करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है? डी ई का रेशियो बाकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसके रेशियो के बराबर है, उसके रेशियो के बराबर है। ठीक है बच्चा, ये है बी, ये है बी है, ये बी है, चिंता नहीं करो। इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ
हो गया। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होना चाहिए, एकदम आसान है। अब यहां देखिए, ये क्या एक ही क्राइटेरिया से हमारा ये ट्रायंगल सिमिलर कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। जिस तरह से कन्ग्रुएंसी में 4 हमारा क्राइटेरिया था, 5 बोल लो, तो यहां पर सिमिलर होने के लिए 3 क्राइटेरिया है। कितना क्राइटेरिया बच्चा? 3 क्राइटेरिया है। तो चलो दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं। पहला ट्रिपल ए मतलब डबल ए हो गया। दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं, क्राइटेरिया नंबर 2, जिसको हम लोग SSS क्राइटेरिया बोलते हैं, सैड 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 क्राइटेरिया। सैड 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 क्राइटेरिया ये सिमिलर कब होगा SSS क्राइटेरिया से? तो देखो यहाँ पे ABCDEF, जब अभी जो हमने फर्स्ट में बताया था उसी को सेकेंड में बता रहे हैं। जब हमारा ये AB करस्पॉन्डिंग सेट्स का रेशियो इक्वल होगा, तो AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF इज इक्वल टू BC बाय EF। जब हमारा करस्पॉन्डिंग सेट का रेशियो इक्वल होगा, उस कंडीशन में हमारा ये जो गिवन दोनों ट्रायंगल है वो क्या कहलाएगा? सिमिलर कहलाएगा बच्चा। किस क्राइटेरिया से सिमिलर होगा? SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया। अब जब ये दोनों सिमिलर है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। एकदम आसान है। अब आते हैं नेक्स्ट तीसरा क्राइटेरिया में। किसमें बच्चा? तीसरा क्राइटेरिया में आते हैं। तीसरा क्राइटेरिया क्या बोल रहा है? देखो यहाँ फिर से बना रहे हैं। जब हम फिर से दो ट्रायंगल बना रहे हैं, अब ये जो दोनों ट्रायंगल है इक्वल मीन्स सिमिलर कब होगा? जब हम अभी बात कर रहे हैं SS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। ये कब होगा सिमिलर? ये है 3 और ये है 2। देखो कब सिमिलर होगा, दोनों साइड के बीच एंगल है। मतलब अगर हम यहाँ पे नामकरण कर दें ABCDEF नामकरण कर दें, तो देखो कोई दो साइड का रेशियो को इक्वल करेंगे और उसके अंदर का एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। हम AB साइड लिए और AB का करस्पॉन्डिंग क्या है बच्चा? DE इज इक्वल टू AC बाय DF। ये और ये साइड करस्पॉन्डिंग साइड, ये और ये साइड करस्पॉन्डिंग साइड, तो इसके बीच का एंगल बीच में है ना, तो हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। अब बताइए ये किस क्राइटेरिया से सिमिलर होगा? ये होगा SAS क्राइटेरिया से। कौन सा क्राइटेरिया से? SAS क्राइटेरिया से। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी को एक थ्योरम को समझेंगे और एक थ्योरम को समझने से आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भर भर के होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे। पहले NCERT का BPT थ्योरम का सारा क्वेश्चन और उसके बाद फिर हम इसका सिमिलैरिटी का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, है ना बच्चा? पहले NCERT फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बस आपको मेरे साथ जुड़ के रहना है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 क्या बोलता है? देखिए यहाँ पे बोलता है बच्चा, इफ टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio, that is they are proportional and hence the two triangles are similar। मतलब क्या है? यहाँ पे बोल रहा है कि भैया दो ट्रायंगल है। चलो यहाँ ट्रायंगल ड्रॉ कर दे रहे हैं। दो ट्रायंगल है, ठीक है। अब दो ट्रायंगल है तो ABCDE और F, दो ट्रायंगल का जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल है, ये बोल रहा है। गिवन में क्या बोल रहा है बच्चा? दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, उसके बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, और उसके बाद एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये दिया हुआ है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। चलो बहुत अच्छा। तो हमको प्रूफ क्या करना है? ये थेल्स थ्योरम में हमको ये जो प्रूफ है, ये किसका प्रूफ है? AAA सिमिलैरिटी का। इसको हम लोग AA सिमिलैरिटी भी बोलते हैं, इसी का प्रूफ है ना बच्चा? घबराना नहीं है। तो हमको प्रूफ क्या करना है इसमें प्रूफ करना है करस्पॉन्डिंग सेट्स आर इन द सेम रेशियो। तो AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF इज इक्वल टू BC बाय
EF, यही प्रूफ करना है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम जब भी प्रूफ करते हैं तो कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं बच्चा, क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। जब भी थ्योरम होगा तो कंस्ट्रक्शन तो भर भर के रहता है। तो चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम एक जितना AB है उतना ही लेंथ का हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे DE पे। तो हम एक कट कर दें पॉइंट DE पे, क्या कर देंगे बच्चा, एक पॉइंट कट कर देंगे DEF, चलो P डाल देते हैं, ये P पॉइंट है। जितना लेंथ AC का है उतना ही लेंथ DF पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। चलो इसका Q ड्रॉ कर देते हैं। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे, क्या करेंगे बच्चा, ज्वाइन कर देंगे। चलिए ज्वाइन कर देता हूं, यहाँ पे कोई परेशानी तकलीफ नहीं होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर क्या था, Q। अब हमने जो कंस्ट्रक्शन किया उसको यहाँ लिखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो लिखते हैं, ड्रॉ DP इज इक्वल टू AB एंड DQ, और DQ इज इक्वल टू AC, और हमने क्या किया, PQ को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन PQ। बस हमने यही कंस्ट्रक्शन किया, था बच्चा। अब कुछ नहीं करना, अब आते हैं प्रूफ में। अब कहाँ आएंगे, प्रूफ में आएंगे। देखिए प्रूफ में आएंगे। चलो फिगर तो उधर चला गया, एक बार वही फिगर को हम यहाँ फिर से बना दे रहे हैं, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर मिल सके। देख रहे हो ना, अंडरस्टैंडिंग फिर से बेहतर मिल सके। हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था एक लाइन ABCDEF, और ये था P और ये था Q, यही था। चलिए अब हमने प्रूफ में क्या करना है, हम लेंगे ये दोनों ट्रायंगल ABC। कौन सा ट्रायंगल लेंगे बच्चा, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ। चलो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, एन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ। समझो। अब यहाँ पर देखना कैसे चीजों को प्रूफ करते हैं। थ्योरम मतलब ही होता है कि किस तरह से रिसर्च करके चीजों को बताया गया है, और आप वो रिसर्च को समझ रहे हो, इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है, दिमाग आंख नाक मुंह कान खोल के समझना है ना। तो अब हम देखिए यहाँ पे बच्चा, जब AB DP के बराबर है, कैसे बराबर है, कंस्ट्रक्शन से, तो हम बोल सकते हैं AB इज इक्वल टू DP बाय कंस्ट्रक्शन। हमने यही कंस्ट्रक्शन किया था बच्चा। ओके वेरी गुड। अच्छा एंगल A और एंगल D मेरा गिवन था ना, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल तो दिया हुआ है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D गिवन है। अच्छा अब बताइए AC DQ के बराबर नहीं है AC इज इक्वल टू DQ, ये D है, AC इज इक्वल टू DQ है ना। कैसे आया, बाय कंस्ट्रक्शन आया बच्चा, बाय कंस्ट्रक्शन आया। चलिए अब बोल सकते हैं SAS रूल से, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ। अब बोलोगे क्या बात हो गया कि सर आप कन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हैं सिमिलैरिटी में। भैया जैसा देश वैसा भेष, जहां जो जरूरत होता है उसको तो वो करना ही पड़ेगा, अदर उसके बिना काम नहीं चलेगा। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया। अब कन्ग्रुएंट है तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल P होगा, CPCT। ओके वेरी गुड। एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q होगा, बहुत अच्छा, CPCT है ना। CPCT क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एकदम 9th क्लास नहीं भूलना है। अगर आप बोल रहे हो तो नीचे कमेंट करना, हम क्लास 9th का भी वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आ रहे हैं ना, सारा चैप्टर का मैथ्स का। क्लियर है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, बहुत अच्छा। अब हम यहाँ जानते हैं एंगल B इज इक्वल टू क्या है बच्चा, एंगल B और एंगल E तो गिवन है, और एंगल C और एंगल F तो मेरा गिवन है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल E गिवन, ये तो गिवन है, इसमें सोचना नहीं है। और एंगल P इज इक्वल टू एंगल F,
एंगल एफ, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो अब यहाँ देखिए ये दोनों इक्वेशन से देख रहे हो ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4, आपको समझने के लिए है ना। अब नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, फ्रॉम द एबव इक्वेशन लिख करके काम कर सकते हो, लेकिन आपको समझने के लिए हमने ये 1 2 3 4 लिख दिया। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में एलएचएस इक्वल है, तो आरएचएस भी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, हमें क्या मिलता है देखते हैं, हमें क्या मिलेगा, वी गेट एलएचएस इक्वल तो आरएचएस भी इक्वल, तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई। मतलब क्या, एंगल पी एंगल ई के बराबर हो गया। और अब यहां देखिए नेक्स्ट देखो बच्चा क्या होगा। अब सेम वे एंगल 2 और एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, 2 और 4 से एंगल सी और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। अच्छा यहां पर हो गया एंगल सी भैया, एंगल सी है ना, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो एलएचएस इक्वल तो आरएचएस भी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं, बच्चा एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होना चाहिए। यहां तक समझ आ गया। मतलब यहां देखिए एंगल क्यू किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर है। अब बताओ एंगल पी और एंगल ई बराबर, एंगल क्यू और एंगल एफ बराबर, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल बराबर है। बिल्कुल, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कब होता है, जब दोनों लाइन पैरेलल होता है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। हम लिख सकते हैं ऐसा, जब मेरा एंगल पी और एंगल ई बराबर है, एंगल क्यू और एंगल एफ बराबर है, तो ये कब होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल होता है। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल कब बनता है, जब पैरेलल लाइन लाई करता है। तो पी क्यू पैरेलल है किसका, ए एफ का। तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम लिख सकते हैं ऐसा, बड़ा से छोटा टोटल, देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, छोटा वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं भैया DE बाय DP इज इक्वल टू DF बाय DQ। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होना चाहिए। अच्छा अब यहां देखिए DE बाय DP इज इक्वल टू DF बाय DQ लिख दिया। अब यहां पर DP, ये देखो DP इज इक्वल टू AB, हमने यहां पे कंस्ट्रक्शन से किया था। तो हम यहां पर DP के प्लेस में क्या लिख देंगे बच्चा, AB इज इक्वल टू फिर से DF, और DQ के प्लेस में क्या लिख देंगे बच्चा, DQ के प्लेस में AC लिख देंगे। यहां देखो आ गया, यही चीज हमें प्रूफ भी करना था, यहाँ पे यही चीज हमें प्रूफ भी करना था। देखो AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF। अच्छा अब यहां पर आ गया है उल्टा, क्या आ गया बच्चा, उल्टा आ गया है। तो हम एक काम करते हैं, इसको क्या रेसिप्रोकल कर सकते हैं, बोलो हाँ कि ना। तो इसको इक्वेशन 4 है, तो ये इक्वेशन 5 मान लिए, इक्वेशन 5। अभी तो मेरा काम बस खत्म होने वाला है, चिंता नहीं करना है। देखिए ये जो इक्वेशन 5 है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या करेंगे बच्चा, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल, क्योंकि हमें इसका डिमांड है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 5, रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 5। LHS का रेसिप्रोकल तो RHS का भी रेसिप्रोकल। तो क्या हो जाएगा, AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF। कोई दिक्कत है परेशानी है, देखिए यही चीज आ गया होगा, AB बाय D इज इक्वल टू AC बाय DF। आ गया। तो हम इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, फिर से ये प्रोसेस को रिपीट नहीं करना है। उसके बाद हम सिमिलरली लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिमिलरली AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF, AC बाय DF इज इक्वल टू
BC by EF हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। हम बोले, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सिमिलरली लिख करके कैसे लिख दिए। तो जितना प्रोसेस मैंने किया अभी उतना प्रोसेस फिर से, अभी हमने ये थर्ड साइड का यहाँ एक इंटरसेक्शन पॉइंट डाला था, अब हम इस साइड का यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट डाल करके फिर से रिपीट करना पड़ेगा, इसलिए पूरा करने का जरूरत नहीं है। हमने सिमिलरली लिख करके पूरा हमने थ्योरम को प्रूफ कर दिया। ये आपका 5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन से, इसी थ्योरम से रिलेटेड भर भर के क्वेश्चन होता है। आप चाहे तो इसका SSS जो सिमिलर क्राइटेरिया है उससे खुद सॉल्व कर सकते हो या फिर S से S खुद प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद भी अगर वो दोनों का थ्योरम का आपको प्रूफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए एक्सरसाइज, जो पिछला एक्सरसाइज था BPT वाला, उसका हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे। पहले NCERT का, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हम सिमिलैरिटी का क्वेश्चन लेकर के आएंगे NCERT का, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना बच्चा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।